प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रीनगर में आज सर्वदलीय पार्टियों द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन और कहा सभी को मध्य पूर्व में शांति लाने के लिए पहल करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी ने बारामूला जिले के सोपोर इलाके में सार्वजनिक सम्मेलन का किया आयोजन, जिसकी अध्यक्षता रकीब उल राशिद ने की। महिला प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट टूर्नामेंट का बारामूला के शौकत अली स्टेडियम में हुआ समापन, खिलाड़ियों में दिखा उत्साह। मेयर जुनैद अजीम मट्टू ने श्रीनगर में शेरे खास में सार्वजनिक पार्क और मैरिज हॉल का किया उद्घाटन, अधिकारियों के प्रयासों की सराहना। अब समाचार विस्तार से। आज श्रीनगर में विभिन्न पार्टियों के नेताओं द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ता तथा अन्य भी पार्टियों के दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने फिलिस्तीन इजराइल युद्ध की निंदा की और कहा भारत को मध्य पूर्व में शांति लाने के लिए कदम उठाने चाहिए। फिलिस्तीन में संकट है, दवाएं, भोजन, पानी नहीं है, जिसके लिए सभी को मध्य पूर्व में शांति लाने के लिए पहल करनी चाहिए। आराम प्लीज हेल्प विद योर माइक। आज हम लोग ये पीएचडी की मीटिंग नहीं है, पहले तो ये आपके सामने रखो। ये सिर्फ एक मीटिंग थी जहां मैं कुछ वक्त से ठीक नहीं था, तो महबूबा जी से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, तो इसलिए गुजारिश हुई कि महबूबा जी और मैं मिलें और हम अपनी तरफ से आपस में बात करें, और ख़ासकर जो आज हालत है फ़लस्तीन की, जहां लोगों को ऐसे मारा जा रहा है जैसे वो इंसान नहीं है। इस पे हमने तशवीश का इजहार किया और इसकी बात पे आए कि हमें वज़ीर आज़म से गुजारिश करनी चाहिए कि पहले तो उनका शुक्रिया कि उन्होंने वहाँ उनको एड भेजा, दवाइयों का, बाकी चीज़ों का, मगर इसकी और ज़रूरत है। मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वहाँ अमन लाया जाए। हमें अफसोस है कि हमारी हुकूमत ने जब यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन आया उसमें एब्सटेंशन की, बल्कि खुशी की बात ये होती कि वहाँ वो अपने बात रखते और ज़ोर से ये कहते कि अमन आना ज़रूरी है। जब हम यूक्रेन के लिए बात कर सकते हैं, यहाँ बात और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जिस तरह से कत्ल गारत किया गया है इसकी मिसाल मेरे पास नहीं है। यानी टोटली ये जिस तरह साउथ अफ्रीका में अपार्टाइड था, यहाँ भी वही हालत है। यानी इस तरह से मारा जा रहा है कि बच्चे और बूढ़े और औरतें और मर्द कि जैसे वो इंसान नहीं है, और सारे शहरों को लेवल अप कर दिया है, बिल्कुल रोन दिया है। वो अपने हाथों से आज, ना उनके पास मशीनें हैं ना कुछ है, उनके हाथों से वो अब उठा रहे हैं कि मलबे से कुछ निकाल सकें। अस्पतालों की हालत देखिए, दवाइयाँ नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, तो सर्जन मोमबत्तियों से आज उनका इलाज कर रहे हैं। इतने घायल हो गए हैं इस मुसीबत में। इस पे हिंदुस्तान को तशवीश ज़रूर जाहिर करनी है और उसके लिए रास्ते निकालने हैं कि वहाँ अमन आए। सबसे बड़ी ज़रूरत है अमन, और इसके लिए महात्मा गांधी के मुल्क को आवाज उठानी चाहिए। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी ने बारामूला जिले के आदिपोरा सोपोर इलाके में सार्वजनिक सम्मेलन आयोजित किया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने सम्मेलन में भाग लिया। इस बैठक की अध्यक्षता जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी रकीब उल राशिद द्वारा की गई। इस अवसर पर वरिष्ठ नेताओं ने उन सभी से पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने और आगामी चुनावों के लिए पूरी तैयारी के साथ रहने का
अनुरोध किया। पार्टी ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी में दियो साथ ना तो सोते वना खुदारा ये अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारा मुद्दा और मकसद खाली इतना है कि लोगों को जगाना है। लोगों को इसलिए जगाना है कि अब आप लोग देख रहे हो कि मीडिया में रोज बंदरिया का नाच नचाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अब जो सियासी पार्टियां हमारी थी, चाहे नेशनल कांग्रेस, पीडीपी, इन्होंने 70 सालों से इन कश्मीरियों को बेवकूफ़ी बनाया है। अब ये सारे मैदान में निकले हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। हमारा प्रोग्राम यही है कि मैं लोगों को आपके चैनल के वसाकत से कहता हूं कि इनके इन फजूल बातों में ना आए, अपने इलाके में अपना लीडर चुनो, लेकिन इन 70 सालों से हमें जम्मू कश्मीर को लूटने वालों का साथ ना दो। यही आज हमारे सोपोर में भी अपने वर्करों के साथ यही बातें कहने के लिए हम आए थे कि बशुस परवेज अहमद यूथ सेंटर प्रेसिडेंट कश्मीर तो मीन आय आज ये सोपोरस मज यूथ हुशार करने खतर कि बेरोजगारी बढ़िया, ड्रग्स आम गमत, मोल मालिस का बच्चस कतल करान, बच्चे मालिस कतल करान, हिसाब किताब इंसानियत गई खत्म और तमाम पार्टी अन बाकी पार्टियन सन कहें कुछ क्या कर गई मैदान मज खड़ा यहां बदलाव। महिला प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रैंड फिनाले के दौरान बारामूला के शौकत अली स्टेडियम में उत्साहपूर्ण माहौल देखा गया। इस खेल उत्सव में प्रतिष्ठा का स्पर्श जोड़ते हुए टाइगर डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग उपस्थित रहे। इस अवसर पर उन्होंने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए आयोजकों, खिलाड़ियों और समर्थकों की अटूट प्रतिबद्धता की सराहना की। सर बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खुशी हो रही है। बारामूला ने मतलब पहली बार जीता है ये फाइनल। इससे पहले हमने 2 फाइनलों में पहुंचे थे हम, लेकिन जीत नहीं पा रहे थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए। बारामूला ने बड़गाम उठाया। ज़्यादा से ज़्यादा रणजी प्लेयर्स थे, नेशनल प्लेयर्स थे, उनको हराना कोई छोटी बात नहीं है सर। आज कितने रन किए आपने? सर मुझे पता ही नहीं, शायद 40 अबव होंगे। अच्छा 40, तो कांग्रेचुलेशन। जी सर, ये 2023 का फाइनल आज था बड़गाम वर्सेस ये बारामूला सर। जो हमारी ये टीम है इसने आज बहुत हार्ड वर्क किया। हम यहाँ प्रैक्टिस आते थे सुबह 9 बजे सर, प्रैक्टिस आते थे, फिर जाते थे 4 बजे सर प्रैक्टिस के लिए। हमने बहुत मेहनत की इस फाइनल को जीतने के लिए सर, बहुत ज़्यादा मेहनत की। और इंशा दी ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया कि हार नहीं माननी चाहिए, कि अगर वो इंटरनेशनल भी प्लेयर है, बहुत बड़े प्लेयर है, आप भी किसी से कम नहीं हो सर। मैंने पहले भी एक बार बोला था कि सर ने बोला कि 95% क्रिकेट देते हैं लड़कों को और 5% देते हैं हमें। ये तो नाइंसाफी हुआ हमारे साथ सर। आप देख सकते हैं कि आज हमने कितना अच्छा खेला। मैन ऑफ द मैच हमारी टीम से आया। पहले ओवर में हमने 3 विकेटें ली, इससे ज़्यादा क्या सर। मैं यही बात कहना चाहूँगी अपनी बहनों से और अपने भाइयों से भी। ज़्यादातर मतलब लड़कों को तो मिलता है क्रिकेट, मतलब बहनों को मेरी बहनों को नहीं मिलता है उतना ज़्यादा क्रिकेट, क्योंकि उनको घर वाले सपोर्ट नहीं करते। आज का माहौल ये, अगर कोई लड़की जाती है क्रिकेट खेलने, बैट होगा उसके पीछे। सो मच इंडिया आर्मी टू कंडक्ट KPL 2023 सीरीज, 3rd सीरीज सर। वेरी मच सर। मैं उनसे यही गुजारिश करती हूँ कि वो आए हमारे साथ और अपनी ज़िंदगी खुल के जिए और मज़े के साथ जिए और स्पोर्ट्स में आए और अपना करियर बनाए। और इन नशे से क्या मिलता है सर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज जो यहाँ क्लोजिंग सेरेमनी या फाइनल मुकाबला आप समझ लीजिए कि वुमेंस प्रीमियर लीग का हो गया डिग्री कॉलेज शौकत अली स्टेडियम में। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जो इसकी इनाग्रेशन हुई थी, इसकी ओपनिंग हुई थी, और बाज़ाब्ता आज यहाँ जो फाइनल मैच खेला गया बारामूला और बड़गाम में, और बारामूला ने जीत हासिल की। आज के दिन पे भी हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरीके से वो हमारे नौजवान बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म का ज़रिया, वो स्पोर्ट्स हो, पढ़ाई हो या खेल कूद के दूसरे डिसिप्लिन हो, जिस तरीके से वो यहाँ हमारे बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म का ज़रिया बनते हैं। उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में भी ऐसी को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो इंडियन आर्मी की तरफ से चालू रहेगी, और ताकि हमारे बच्चों की जो एनर्जी है उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिले, हमारा को जो ड्रैग मिनेज है उससे हमें छुटकारा मिले। और उम्मीद है यहाँ के लोगों ने भी आज इंडियन आर्मी को अप्रिशिएट किया कि इस चीज़ के लिए कि उस तरीके से वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं इन प्रोग्रामों को। यहाँ के बच्चे, यहाँ के जो नौजवान हैं, उनके लिए एक दिशा जो मिलती है, और इन प्रोग्रामों से यकीनन तौर पे हमारे यूथ को एक नई एक किरण मिलती है कि हमारे पास
प्लेटफॉर्म है, लेकिन हमें सिर्फ अपना पोटेंशियल दिखाने की ज़रूरत है। ये KPL का 3rd एडिशन था जो कि इंडियन आर्मी ने यहाँ पे कराया था, जो कि हर साल यहाँ पे बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेते हैं गर्ल्स के लिए। तो यहाँ पे फाइनल में हम पहुँचे थे बारामूला वर्सेस बडगाम, तो हम तो जो बहुत खुशी हो रही है। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे टूर्नामेंट्स हो यहाँ पे ही नहीं, पूरे कश्मीर में। और दूसरा मैसेज मेरा ये रहेगा उन सब बहनों और भाइयों के लिए जो घर पे बैठे हैं, जो स्पोर्ट्स में पार्ट नहीं लेते हैं, स्पोर्ट्स में आइए, पार्ट लीजिए, नशे से दूर रहे। यहाँ पे आपकी जिंदगी श्रीनगर में मेयर जुनैद अजीम मट्टू ने आलमगारी बाजार में नव विकसित सार्वजनिक पार्क और मल्ला बाग में अत्याधुनिक विवाह हॉल का उद्घाटन करके एक महत्वपूर्ण अवसर को चिन्हित किया। समारोह में क्षेत्र के नगर सेवक आयुक्त, SMC CEO, स्मार्ट सिटी अतर आमिर खान और श्रीनगर नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में भाग लिया। उद्घाटन समारोह के दौरान मट्टू ने इन परियोजनाओं के पूरा होने पर प्रसन्नता व्यक्त की और इसमें शामिल सभी अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। बकीर सर एक मिनट सर, कोई नहीं शौकत कस्मत पर हाँ भाई स्वास्थ्य होता है, आप जा सकते हो, कर सकते हो, अभी जा सकते हो, आप भी उधर साइड से साइड इतने दो सजाद उस तरफ से इधर रेडी इन चीज़ों को रिमूव करना थोड़ा सा अजीब है, उप महापौर परवेज कादरी द्वारा श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये स्पष्ट रूप से पता चलता है कि सरकार को किसी भी चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं है, जबकि लोग भी यहाँ चुनाव चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे यहाँ नगर पालिका में चुनाव नहीं कराने के लिए 73 और 74 के संविधान संशोधन का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर कानूनी नुक्ते नज़र से देखेंगे, जब 7th, 4th, 7th, 3rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पे लागू हुई तो गवर्नमेंट को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि उसमें एक टाइम बाउंड दिया गया है कि कॉरपोरेशन कब तक चलेगी, कॉरपोरेशन के इलेक्शन कब होंगे, पंच सरपंच ULB के इलेक्शन कब होंगे। उसमें बाज़ाब्ता गाइडलाइंस दी गई हैं, जिसकी आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वो चीज़ें भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुई है उस चीज़ की यहाँ पे वायलेशन देखने को मिली। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यहाँ पे जो ULB's इलेक्शन है, पंचेस के इलेक्शन है, सरपंचेस के इलेक्शन है या कॉरपोरेशन के इलेक्शन है, उनमें ताख़ीर। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे गवर्नमेंट से, क्योंकि आप सबको पता है कि जब भी यहाँ पे BJP से पूछा गया कि इलेक्शन के बारे में, वो हमेशा यही कह रहे थे कि जब इलेक्शन यहाँ पे होंगे तब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जब कॉल लेगा तभी इलेक्शन होंगे। मगर अगर हम 7th, 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखेंगे, उसमें ये जो ULB's के इलेक्शन है, पंच सरपंच के हैं, कॉरपोरेशन इलेक्शन है, ये इलेक्शन कमिश्नर का डोमेन नहीं है। ये यहाँ की स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का डोमेन है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर J&K का डोमेन है। उसको चाहिए था कि यहाँ पे जो ULB's की तैयारी है
अपनी टर्न ख़त्म होने से पहले उस चीज़ को देखना, उस चीज़ को रिव्यू करना, उस चीज़ की प्रिपरेशन करना, ताकि वक्त पे इलेक्शन हो, जिससे आज ये साबित होता है कि गवर्नमेंट यहाँ पे इलेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 7th 4th 7th 3rd की वायलेशन की है। उसमें बाज़ाब्ता ये गाइडलाइंस दी गई है कि जब भी कॉरपोरेशन में जब पहली मीटिंग हुई, उससे पहले जब एंड में 5 साल मुकम्मल होने तक, उससे पहले फर्स्ट मीटिंग से पहले जब 5 साल कंप्लीट होंगे, उससे पहले यहाँ पे इलेक्शन करवाए। ये वायलेशन है। हम नहीं एक्सपेक्ट करते थे गवर्नमेंट से कि ऐसा हो। ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने जी यहाँ पे ऐसे कवानीन लाए, ऐसे कवानीन लाए, लोग यहाँ पे खुश है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ का जो पॉलिटिकल क्लास है वो इन चीज़ों से खुश है। लोग भी नाला हैं इस चीज़ से, लोग भी ख्वाहिश रखते हैं। उनको भी अपने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो भी उन्होंने चुन के रखे थे ताकि यहाँ पे इलेक्शन हो, शहर का भला हो, शहर में डेवलपमेंट हो। वो भी इस चीज़ के ख्वाह हैं कि यहाँ पे इलेक्शन होते। गांव कोटली शाहदुल्ला आरएसपुरा मुख्य मार्ग पर स्थित शिव मंदिर में 4 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक संगीत में श्रीमद् भगवत कथा सप्ताह का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय कथा व्यवसाय श्री 108 स्वामी श्री राजदास जी महाराज हिसार हरियाणा वाले अपने प्रवचनों के माध्यम से श्रद्धालुओं को निहाल करेंगे। इस बात की जानकारी शिव मंदिर कोटली शाहदुल्ला की तरफ से मंदिर कमेटी के प्रधान सूरज प्रकाश स्वामी उमेशानंद जी महाराज की तरफ से आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। सभी हरि भक्तों को ये सूचित करते हुए हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि शिव मंदिर कोटली शाहदुल्ला में विश्व शांति हेतु एवं लोक मंगल हेतु श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ 4 से 10 नवंबर तक आयोजित होने जा रहा है, जिसमें हमारे भारत के सुप्रसिद्ध कथा व्यास राष्ट्रीय संत परमादरणीय पूज्यपाद स्वामी श्री राजदास जी महाराज कैम्बरी हिसार हरियाणा वाले अपने मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा अमृत का रसपान करवाएंगे। मैं सभी अपने जम्मू कश्मीर के हरिभक्तों से, भगवत कथा रसिक माता बंधुओं से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी अपने परिवार एवं मित्रों सहित इस दिव्य कथा ज्ञान यज्ञ में पहुंच करके पुण्य के भागी बने और अपना जीवन सुफल, सार्थक और शांतमय, आनंदमय, प्रेम में, भक्तिमय बनाएं। ये कथा जो है हमारी शिव मंदिर कमेटी जो संचालन समिति है उसके जो प्रधान अध्यक्ष हैं परमादरणीय श्रीमान सूर्य प्रकाश पप्पू जी व उनकी पूरी संचालन समिति के अथक प्रयास का परिणाम है। इसलिए सबसे यही हमारी विनती है, सभी विद्वत जनों से, सभी साध संगत से, कि आप बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच करके पुण्य के भागी बने और अपना जीवन सार्थक करें। जय श्री राम। टाइम कितने बजे था? कथा 1 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक चलेगी। उसके बाद नित्य प्रति भंडारा होगा। पूरे क्षेत्र की जितनी भी संगत रोज़ जहाँ कथा श्रवण करने आएगी, और भी जो आने जाने वाले यहाँ से हमारे यात्रु हैं रुकते हैं, और हर बार लंगर यहाँ लगा रहता है, आए दिन लगा रहता है। और इस बार भी कथा के 7वें दिन लंगर प्रसाद की व्यवस्था विशेष कर रहेगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव फतेहपुर ब्राह्मणा स्थित श्री 108 डेरा बाबा स्थित जोगियां द दुख निवारण मंदिर में 15 अक्टूबर से जारी विशाल वार्षिक मेले में काफी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। वार्षिक मेले में जारी राम कथा के दौरान शुक्रवार को साध्वी संतोष जी की तरफ से संगत को अपने प्रवचनों के माध्यम से निहाल किया। उन्होंने बताया कि इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों से क्षेत्र में हमेशा सुख, समृद्धि तथा आपसी भाईचारा बना रहता है। मेले का आयोजन मेले के प्रमुख सेवादार बाबा जसबीर दास जी की अध्यक्षता में 7 नवंबर तक जारी रहेगा। बाबा जसबीर दास ने बताया कि 4 नवंबर को शोभा
विशाल यात्रा और 5 नवंबर को विशाल भंडारा और 6 नवंबर को विशाल दंगल का आयोजन किया जाएगा। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਿੱਧ ਗੌਰੀਆ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਮੇਲਾ ਫਤਿਹਪੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਚਿੱਤਰ ਮਾਨਸ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ਕਥਾ ਹੋਈ। 9 ਦਿਨ ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਸੰਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, प्रवचन सुना रहे हैं, परमात्मा दे नाल सानू जोड़ रहे हैं। मूर्तियां लाइया असें और किसे बनाई लाइया जिन्हें अस पूजने, पर परमात्मा ने स्वयं इन्नियां शैल मूर्तियां बनाई भेजा। क्या परमात्मा दे विच वास नहीं करना? अगर परमात्मा की पाना ते जीव कने प्रेम करना पहले अपने कने नफरत लोके कने छोड़ना पौनी और प्रेम करना पौना। अगर परमात्मा की पाना खाली मंदिर दी मूर्तियां जिन्ना मर्जी भोग लांदे रहोगे, जिन्नियां मर्जी घंटियां बजांदे रहोगे, परमात्मा खुश होने लगने ना। अगर साडा कोई आंडी गुआंढी दुखी है ना, कभी कोई संत दी सेवा शीशे झुकावा हाथ में जोड़ो बेटा सदके जावा बारी में जावा कानो गुरु जी जद जद देखा कानो गुरु जी। भारतीय युवा कांग्रेस ने बांदीपुरा जिले के गंजस्थान क्षेत्र में कार्यकर्ता बैठक और बाइक रैली आयोजित की। इस मौके पर काफी संख्या में युवा कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय युवा कांग्रेस सोनावारी विधानसभा अध्यक्ष मुबाशिर हसन, जिला युवा अध्यक्ष अरशद हबीब ने की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नेताओं ने युवाओं से आगे आकर पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने और आगामी चुनाव के लिए पूरी तैयारी करने को आह्वान किया। ये कमांड पन्निस अथस मंडेट तो मजबूत करने राहुल जी गनस्थान ब्लॉक सेक्रेटरी अमिश अजकि पे भरपूर मेहनत अम कर भारत जोड़ो यात्रा जो लगभग 1 साल में मुकम्मल होगी, 6 महीने में आप मुकम्मल। इसी सिलसिले में हमारा एक और प्रोग्राम चल रहा है, यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो, जिस सिलसिले में हम आज यहाँ आ रहे सुमल एरिया गनस एरिया में। यहाँ हमारा प्रोग्राम था यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो। यहाँ हमें जो यहाँ आके लगा कि हमारी पार्टी बहुत आगे जा रही है, बाकी दूसरी पार्टी की निस्बत हमारी पार्टी लगभग 90% आगे जा रही है। इसका मिशन ये है कि हम आप कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएं, जिसका मेन मुद्दा है कि 2024 में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत आ जाए, हमारा राहुल जी प्राइम मिनिस्टर बन जाए। उसके प्राइम मिनिस्टर बनने के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में चाहे रियासत सतह पर हो चाहे कौमी सतह पर हो कि हिंदुस्तानी कांग्रेस की हुकूमत आ जाए, तमाम हिंदुस्तान के यूथ के मसाइल हल हो जाए। हिंदुस्तान में आए थे इस सिलसिले में कि जो हमारा यूथ गनस्थान का है वो आगे आए और हमारी कांग्रेस पार्टी से जुड़े, और जो हमारे यहाँ पे पहले भी कांग्रेसी थे उन्होंने कांग्रेस के प्रति इन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया है, 10 साल का 20 साल का। वो हमसे थोड़े नाराज़ चल रहे थे, इसी सिलसिले में हम यहाँ गनस्थान में आए थे। इंशाअल्लाह ताला आज हम इस मकसद में कामयाब हुए हैं और वो यहाँ पे सभी आपको आए हैं यहाँ पे, और आपको भी वो बखूबी दिख रहा है कि उन्होंने आज हमारे साथ बिल्कुल शाना बशाना वो हमारे साथ रहे। गांदरबल में लोड कैरियर की चपेट में आने से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि वह व्यक्ति आज बुसान इलाके में एक बस में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी लोड कैरियर से उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान वुडन गांदरबल के मोहम्मद यूसुफ शेख के रूप में हुई है।
कश्मीरी पंडित सिविल सोसाइटी द्वारा जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर अग्नीश शेखर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि कश्मीरी पंडित सिविल सोसाइटी लोकतंत्र तोड़फोड़ का शिकार हुई है। इस दौरान उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों पर चर्चा की। रेवोल्यूशनरी काम इन्होंने किए हैं और उसका डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस एक चलने का है वो सबवर्शन का शिकार हुई है। हमको लगता है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस सबवर्ट हुई है कश्मीरी पंडित सभा अम्फला के, और उसको लेकर के हमारा रिजेंटमेंट है पूरी अक्रॉस द कश्मीरी पंडित सोसाइटी। आपने यहाँ देखा होगा हर जगह से है। क्या कहना हमारा कि आप डेमोक्रेटिकली फंक्शन नहीं होने देते हैं और इसको जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है कश्मीरी पंडितों का उसको आपने सबवर्ट किया है। आप इलेक्शन कर रहे हैं, इलीगली कर रहे हैं। आप इवन यहाँ तक कि रिवीजन ऑफ वोटर्स नहीं कर रहे हैं। आपने इसको कन्फाइन करके रखा है 100-150 लोगों तक ही, जबकि इस एंटायर जम्मू प्रांत में चाहे बानिहाल से लेकर के आप पठानकोट, राजौरी, पुंछ से लेकर अखनूर, इस साइड में जहाँ जहाँ कश्मीरी पंडित नेचुरल एंटाइटलमेंट है उसकी मेंबर होना, जो नहीं होने दिया जाता है। और इसकी मेंबरशिप को भी स्क्वीज किया गया है जैसे, और जो उनको बनाया है, जैसे मैं अपनी बात कहूं तो मैं लाइफ मेंबर हूं। जब से मैं लाइफ मेंबर हूं इसका, मेरी फैमिली से 20 साल से एक भी बार मुझे किसी भी फंक्शन में नहीं बुलाया जाता है। ऐसे मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे हमारे कई लोग हैं। तो इसलिए जो सब आज के इस अंक में इतना ही। अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।